सो डोंट बी सरप्राइज, इसका इतना वैल्यू हो गया, जोमेटो का 1,40,000 हो गया, पर मिलेंगे। अभी नहीं बेचने का, चड्डी निकल जाएगी। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, चाहे बात स्टॉक्स की हो या फिर स्टॉक्स की, मुझे पसंद है क्वालिटी मर्चेंडाइज खरीदना जब मार्केट डाउन हो, यानी उनका प्राइस कम से कम हो। जब बात होती है स्टॉक्स की तो सभी लोगों को पता है उन्हें कम से कम प्राइस जब स्टॉक्स मिल रहे हो तब उन्हें बाय करना चाहिए। और जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर भी लोगों को पता होता है कि उन्हें कम से कम प्राइस पर क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक्स बाय करने हैं, और जब उनका प्राइस ऊपर जाता है तब उन्हें सेल करना है ताकि वे अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसका रीजन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जब किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस ऊपर जा रहा होता है और लोग उसमें अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमसे कोई चीज मिस हो रही है और कहीं हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। इसीलिए हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं जो पहले से ही ओवर वैल्यूड हैं, यानी जिन्होंने पास्ट में रिजल्ट दिया है। लेकिन हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अभी अंडर वैल्यूड है और उनके अंदर फ्यूचर में पोटेंशियल है कि वे और ज़्यादा ग्रो करें। जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तो यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। आइडियली अगर हम बात करें तो हर इन्वेस्टर चाहता है वो तब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे जब उसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सस्ते प्राइस पर मिल रही हो, ताकि जब स्टॉक का प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट में उसे बेच सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कैसे पता करें कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर अपने फेयर प्राइस पर हमें मिल रही है। तो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से आप ये पता कर सकते हो कोई शेयर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयर प्राइस पर हमें मिल रहा है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर हम बात करें MRF के शेयर की तो उसका प्राइस 1,33,368 रुपये है। वहीं अगर हम बात करें TVS मोटर्स की तो इसका प्राइस 2,087.35 है। तो इन दोनों शेयर में से कौन सा शेयर अंडर वैल्यूड है और कौन सा ओवर वैल्यूड? इसके आंसर में कई सारे लोग शायद ये कहें MRF का शेयर बहुत महंगा है कंपेयर टू TVS मोटर्स, है ना? बिल्कुल नहीं। किसी भी स्टॉक का प्राइस ये डिसाइड नहीं करता है वो महंगा है या फिर सस्ता, और आपको भी स्टॉक के प्राइस पर उसे कॉस्टली या चीप बोलना बंद करना होगा। तो अब आपका इस पर ऑब्वियस सा सवाल होगा, अगर स्टॉक को उसके प्राइस की बेस पर जज ना करें तो करें कैसे? तो इसका मोस्ट पॉपुलर और प्रोमिनेंट फार्मूला है PE रेशियो, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। पर अब सवाल ये आता है PE रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है? तो चलो समझते हैं। एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिसे चेक करके आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो वो है अर्निंग, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी का प्रॉफिट। कभी ये प्रॉफिट प्रेजेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट में विजिबल होता है तो कभी कभी फ्यूचर पोटेंशियल के बेस पर भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो ये कंपनी है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विट्जरलैंड, पेटीएम, नाइका, ये सारी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी अगर आप देखोगे तो ये अच्छे खासे प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल हैं और इनका प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है लोगों का इन कंपनीज पर ट्रस्ट, और उन्हें लगता है भले ही अभी ये कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज हैं लेकिन फ्यूचर में चल के ये प्रॉफिट बनाएंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर्स को बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी जिसके साथ साथ शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, राइट। लेकिन वहीं अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को बेचना शुरू कर देंगे। इवेंचुअली मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने से इसका प्राइस नीचे गिरेगा। सो हम कह सकते हैं किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा या नीचे गिरेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस कंपनी के प्रॉफिट पर। इसीलिए जितनी भी वीडियोस में मैं कंपनी की वैल्यूएशन करता हूँ वहाँ पर PE रेशियो जरूर से चेक करता हूँ, और PE रेशियो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, जिसके बेस पर हम वैल्यूएशन का पता लगाते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसका फॉर्मूला है प्राइस पर शेयर
डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, या फिर इसे इस प्रकार से भी एक्सप्लेन किया जाता है प्राइस ऑफ होल कंपनी, यानी जो मार्केट कैप है किसी भी कंपनी का, उसे अगर हम डिवाइड करते हैं अर्निंग ऑफ होल कंपनी यानी टोटल प्रॉफिट से, अगर हम मार्केट कैप को डिवाइड करते हैं उससे भी हमें पीई रेशियो मिलता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस डिपेंड करना चाहिए डायरेक्टली उसकी अर्निंग पर, लेकिन रियल मार्केट में कई बार आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, जिसका रीजन है शेयर का प्राइस कई सारे अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज कंपनी के फेवर में है या फिर अगेंस्ट। तीसरा, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना पैसा उस कंपनी में लगा रहे हैं, उस पर भी उस कंपनी के शेयर का प्राइस डिपेंड करता है। इसके अलावा पब्लिक परसेप्शन अबाउट कंपनी, और इनके अलावा भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के टाइम पर लगभग सभी कंपनीज के प्राइस गिरना स्टार्ट हो गए थे, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट में ही क्यों ना हो, क्योंकि उस टाइम पूरे मार्केट का परसेप्शन बन चुका था कि अब शेयर मार्केट डूबने वाला है, अब इसमें कुछ नहीं बचेगा, सारी कंपनीज जीरो हो जाएंगी, जिसके चलते लगभग सभी कंपनीज के शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट हुए। फिर जैसे ही हमने कोविड-19 से रिकवरी स्टार्ट की तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, लोग शेयर मार्केट को लेकर पॉजिटिव होने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, जिसके चलते जो कंपनीज के शेयर प्राइस थे वो भी बढ़ने लगे। लेकिन जो भी ये फैक्टर्स हैं, ये टेम्पररी बेस पर किसी कंपनी के शेयर प्राइस को नीचे लाते हैं या फिर ऊपर ले जाते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहाँ पर पीई रेशियो की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पीई रेशियो को अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझें, अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और पर शेयर प्रॉफिट 5 रुपये है, तो इस कंपनी का जो पीई रेशियो होगा वो होगा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जो कि निकल कर आता है 20, जिसका मतलब है एक इन्वेस्टर इस कंपनी से हर साल 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये देने को तैयार है और 20 रुपये की अर्निंग इसे अगले 20 सालों में होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसका रीज़न है कि जो कंपनी है उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहता है, जिसके चलते ये पीई रेशियो चेंज होता रहता है, क्योंकि शेयर प्राइस हर दिन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग पीई रेशियो भी हर दिन चेंज होता रहता है। तो वहीं प्रॉफिट चेंज होता है हर क्वार्टर्स में, तो उसका इफेक्ट हमें क्वार्टरली रिपोर्ट के आने पर देखने को मिलता है। और जब भी हम किसी कंपनी का पीई रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हम लास्ट 4 क्वार्टर के प्रॉफिट के बेस पर उस कंपनी के पीई रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये जानने के बाद भी कि पीई रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम ये पता कैसे करें कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली प्राइस्ड है। कई बार किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 होने पर भी उसे ओवर वैल्यूड कहा जाता है, तो कई बार किसी कंपनी का पीई रेशियो 80, 90, इवन 100 भी होता है, तब भी उसे अंडर वैल्यूड कहा जाता है। तो हम आखिर ये पता कैसे करें कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड? तो इसको चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला, चेक करो कंपनी के पिछले 5 सालों का एवरेज पीई रेशियो क्या था। अगर एवरेज पीई रेशियो बड़ा होता है करंट पीई रेशियो से, तो हम कह सकते हैं वो कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जांपल, हमने पिछली कुछ वीडियोस में बात की थी SBI बैंक की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। इनका जो पीई रेशियो है वो 7 to 8 के अराउंड मूव कर रहा है, जबकि अगर आप पिछले 5 से 10 सालों का इनका एवरेज पीई रेशियो निकाल कर देखते हो तो वो 13 to 14 के आसपास है। इसीलिए उन वीडियोस में मैंने इन बैंक्स को अंडर वैल्यूड कहा है। इसके अलावा पिछले 5 सालों का एवरेज पीई रेशियो कम निकलता है करंट पीई रेशियो से, तो हम कह सकते हैं कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। और अगर एवरेज पीई रेशियो इक्विवेलेंट है करंट पीई रेशियो के, तो हम कह सकते हैं जो हमें कंपनी के शेयर्स हैं वो फेयर प्राइस पर मिल रहे हैं। दूसरा तरीका, कंपेयर विद इंडस्ट्री पीई रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो 18 to 20 के अराउंड निकल कर आता है। तो अगर किसी बैंकिंग कंपनी का पीई रेशियो 10% है तो हम उसे कह सकते हैं ये अंडर वैल्यूड बैंक है। वहीं अगर
किसी बैंक का पी रेशियो 30-32 है तो हम कह सकते हैं वो बैंक ओवर वैल्यूड है। इसी प्रकार से अगर किसी कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्री के पी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है तो उसके बेस पर इन्वेस्टर्स ये डिसीजन ले सकते हैं उन्हें उन कंपनीज को बाय करना है, सेल करना है या फिर अभी होल्डिंग बनाए रखनी है। तीसरा तरीका फ्यूचर पोटेंशियल। कुछ साल पहले की बात करें तो टेस्ला का पीई रेशियो 1000+ मूव कर रहा था और लॉजिकली इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना बेवकूफ़ी लग सकता था, लेकिन टाइम के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ जिसके चलते इसका पी रेशियो कम हुआ। और फॉर्मूले से हमें क्लियरली पता लगता है अगर किसी कंपनी की अर्निंग बढ़ती है तो उसका पी रेशियो खुद ही कम होने लगता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आता है फ्यूचर पोटेंशियल। कई सारी कंपनीज ऐसे हो सकती हैं जो प्रेजेंट टाइम में उतना प्रॉफिट ना कमा रही हो लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में और ज़्यादा अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आपको उन्हें बाई नहीं करना है। उसी प्रकार से अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई है और वो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड है। आपको पीई रेशियो के अलावा अदर पैरामीटर्स भी चेक करने होते हैं। एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर एक कंपनी का पीई रेशियो 15 है और इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, वहीं दूसरी कंपनी है जिसका पीई रेशियो 50 है और इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो हमें काफ़ी हाई दिख रही है, तो आप इन दो कंपनीज में से कंपनी ए और कंपनी बी इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? इसका आंसर डिपेंड करता है पीईजी रेशियो पर। यानी अब प्राइस टू अर्निंग के साथ हम एक फैक्टर और ऐड करते हैं जो कि है ग्रोथ, जिसका फॉर्मूला निकल कर आता है पीई रेशियो डिवाइडेड बाय फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम कंपनी ए की बात करें तो अगर इसका पीई रेशियो 15 है और इसकी फ्यूचर ग्रोथ 5% है तो इसका पीईजी रेशियो निकल कर आता है 3। वहीं अगर हम कंपनी बी की बात करें जिसका पीई रेशियो 50 है और अगर इसकी फ्यूचर ग्रोथ 25 है तो इसका पीईजी रेशियो निकल कर आता है 2। तो हम कह सकते हैं पीईजी रेशियो जो बी का 2 है वो कम है पीईजी रेशियो ऑफ ए, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं बी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू ए। इसी प्रकार से अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम होता है तो उसे हम अंडर वैल्यूड कंपनी कहते हैं और अगर ये 1 से बड़ा होता है तो उन्हें हम ओवर वैल्यूड कंपनीज कह सकते हैं। पीई रेशियो आपको कई बार मदद करता है आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजंस में, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होगा वो सोलली पीई रेशियो पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको वहां पर कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज भी करना होता है जिसके बेसिस पर ही आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, वो डिसीजन आपको लेना होता है। अगर आपको ये नहीं पता किसी कंपनी को फंडामेंटली किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, खुद वॉरेन बफेट कौन सी 4 स्टेप फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।